नमस्कार, मेरा नाम पंडित हरीश कुमार शास्त्री, जानकी ज्योतिष केंद्र। आज मैं सभी को कुछ ऐसे तथ्य बताने जा रहा हूं जिसके कारण जो मेरी 2025 में की गई भविष्यवाणी एकदम सच साबित हुई। और इसका प्रमाण मैंने मेरे YouTube पर, Facebook पर और Instagram पर दे दिया है। जैसा कि कल 30 अक्टूबर सन 2025 को नासा के द्वारा यानी अंतरिक्ष के में कुछ ऐसे ही रहस्यमय गतिविधियां हुई है जिसके कारण से ये संकेत दिए जा रहे हैं कि हमारा मृत्यु लोक का संपर्क बहुत जल्द दूसरी दुनिया से हो सकता है। ऐसा इसलिए माना जाता है कि आज से कई साल पहले अमेरिका के जो रिसर्च सेंटर है जिसे हम नासा कहते हैं, 1960 के अंदर उनको एक दूसरी दुनिया के द्वारा कुछ संकेत प्राप्त हुए थे, जिनके कारण वह संकेत हम ब्रह्मांड के उन रहस्यमय दुनिया से मान सकते हैं जैसे कि हम एलियंस कहते हैं। कल ही एलियंस का सबूत धीरे धीरे अब ये उजागर हो रहा है, मगर अगर हम इसे ज्योतिष गणना के अनुसार जोड़ें, क्या ये एकदम सच है? तो चलिए इस पर विचार करते हैं। शास्त्रों के अनुसार कुछ ऐसे ग्रह बताए गए हैं जो कि ज्ञान और जिसको कहते हैं कि जिज्ञासा के प्रति यानी किसी चीज को कार्य करना और कार्य के पीछे कारण जानना, कुछ ऐसे ग्रह हैं जिसके कारण से 2025 में यह भविष्यवाणी सच हो रही है, जैसे कि राहु, केतु, शनि। शास्त्रों में राहु, केतु, शनि को एक अत्यधिक क्रोधकारी, प्रलयकारी, प्रलय यानी विनाशकारी और सर्जनकारी के रूप में देखा जाता है। शास्त्रों में और एक बहुत बड़े वैज्ञानिक आइंस्टीन ने भी कहा था, राहु केतु ये दोनों सूर्य के एक ऐसे उत्तर व दक्षिणी ध्रुव है जिसके अक्ष पर पृथ्वी का टिका माना जाता है। क्योंकि बहुत पहले आइंस्टीन ने एक थ्योरी दी थी, सापेक्षवाद का सिद्धांत, जैसे कि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह अपने सापेक्षवाद के सिद्धांत के अनुसार चक्कर लगाते हैं। और वही थ्योरी ठीक आइंस्टीन के 1500 साल पहले आर्यभट्ट जी ने दी थी कि सभी ग्रह एक दूसरे के पूरक के अनुसार चक्कर लगाते हैं। राहु जो कि हमारे ज्योतिष ग्रह के अनुसार एक जिसको कहते हैं कि बहुत बड़े ज्ञान को उजागर करना माना जाता है। केतु उसमें ही एक ऐसे ज्ञान को प्रतीक यानी ऐसे ज्ञान की खोज करना जिसके पीछे कारण भी बताता है। और शनि एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू माना जाता है। शनि और केतु जब आसपास या एक दूसरे के साथ होते हैं तो ऐसा व्यक्ति रहस्यमय दुनिया से संपर्क में माना जाता है, जैसे महात्मा बुद्ध, पहुंचे हुए संत, सूफी संत वगैरह भी। तो चलिए 2025 में कुछ ऐसे योग है, जैसे राहु मीन में तथा ब्रह्मांड की असीम गुप्त और रहस्यमय चीजों को उजागर करने के लिए माना जाता है। वैसे भी मीन राशि देखा जाए तो ये एक ऐसी राशि है जो ब्रह्मांड के अंदर विचरण करने वाली सभी सकारात्मक ऊर्जाओं को उजागर करने के लिए कार्य करती है, जैसे 27 नक्षत्र और 12 राशि। यहां राहु अंतरिक्ष के अंदर होने वाली रासायनिक घटना और भौतिक घटना का भी संकेत देते हैं। और केतु देव सूक्ष्म जगत के अंदर होने वाली बीमारियां, होने वाले केमिकल रसायन बॉडी के अंदर, जब आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होंगे जब आपका ध्यान अत्यंत मेडिटेशन के रूप में कार्य करेगा। और कुछ ऐसे हानिकारक केमिकल होंगे केतु देव के कारण जो आपको डिप्रेशन का कारक भी करेगा। तो 2025 में सबसे मुख्य ग्रह जो कि हमारे दूसरी दुनिया से संपर्क बन सकते हैं, जैसे केतु कन्या राशि में जो बहुत बड़ा एक सोर्स माना जाता है, सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके बाद शनि भगवान मीन राशि में और राहु देव का कुंभ राशि यानी शनि भगवान की राशि में होना, ये तीनों ग्रह अपने इस प्लेसमेंट के होने के कारण कुछ ऐसे संकेत दिख रहे हैं जिनके कारण हम ऐसे प्रूफ मान सकते हैं कि यह ब्रह्मांड अकेला नहीं है। जैसे महाभारत के अंदर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था कि अर्जुन, मैं एक समय में अगर आपको महाभारत के होने वाले उपदेश दे रहा हूं
तो ये ब्रह्मांड कभी अकेला नहीं है, यानी मृत्यु लोक ब्रह्मांड के अंदर एक ऐसा लोक नहीं है जिसके अंदर सभी जीव रहते हैं। हजारों अरबों खरबों किलोमीटर, यानी ब्रह्मांड एक अनंत है, इस ब्रह्मांड का कोई पार नहीं है। यानी यहां भी एक दुनिया है तो दूसरी जगह भी दुनिया हो सकती है। इसका प्रूफ हजारों साल पहले मिल चुका है। जैसे कि कई लोगों का कहना है कि भगवान नहीं होते हैं। अब आपको एक तर्क देने जा रहा हूं, जिस तर्क को अगर आप सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा। जगन्नाथपुरी में जब ब्रह्म पदार्थ बदला जाता है तो वहां सभी प्रकार के लाइट्स और सिग्नल बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा क्यों? ब्रह्म पदार्थ यानी श्रीहरि भगवान विष्णु के एक ऐसी शक्तिपुंज हृदय को माना जाता है कि जिसकी एक रोशनी का कोई भी अंश वहां के ब्राह्मण पे पड़ जाता है तो उनके देह से उनके प्राण में निकल जाती है। और यह तभी किया जाता है कि जब एक महीने में 2 बार अमावस्या तिथि आती है। सुनिए, ज्योतिष भी सच है, भगवान का होना भी सच है। सच ये है कि इंसान कभी नहीं समझा। संत महापुरुषों ने कहा था कि हमेशा आप उस तत्व को जानो जिस तत्व को परमात्मा ने आपको भेजा है जानने, मगर हमेशा ही मनुष्य ने संत महापुरुषों के विपरीत कार्य किया है। तो इसका मतलब परमात्मा है, ज्योतिष विद्या भी रहेगी, मगर समझाने वाला और समझने वाला कभी भी समझ नहीं सकता। समझाने वाले तो हैं, समझने वाले कम रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम पंडित हरिश्मा शास्त्री, जानकी ज्योतिष केंद्र।